नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु नानक क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने अब तक चैप्टर नंबर 3 यानी 1, 2 और 3 चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर उत्तर सहित हमने देख लिए हैं। अब हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि इसमें पहले तो अंक का विभाजन किस प्रकार से रहेगा उसको देख लेते हैं। तो अंक का विभाजन आप यहाँ पे देख सकते हो। अंक का विभाजन इस प्रकार से रहने वाला है कि एक तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, एक क्वेश्चन, एक रिक्त स्थान मिलेगा और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न मिलेगा। इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये भी 4 नंबर का है। 4 नंबर का आपका ये चैप्टर है। अगर आपको इसमें 4 में से 4 नंबर प्राप्त करना है तो आपको इसी पैटर्न में पढ़ना होगा और पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार करना होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक आप शेखावटी मिशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को कर लोगे तो आपके इसमें 4 में से 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ वाला, जो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तब कण की, पहला ऑप्शन है, कण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण नियत रहेगा, वेग नियत रहेगा या कण की चाल नियत रहती है। तो देखिए, हमें ये बताना है। अब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई आवेशित कण लंबवत गति करता है तो वर्ताकार पथ पर घूमने लग जाता है। और वर्ताकार पथ पर जो होता है वेग की दिशा बार बार बदलती है। तो वेग की दिशा अगर बार बार बदलती है तो त्वरण यहाँ पे नियत नहीं रहता। ठीक है, त्वरण नियत नहीं रहता। और कण का वेग देखो, यहाँ पे इसकी दिशा बार बार बदल रही तो वेग भी नियत नहीं रहता, और पहला ऑप्शन है कण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कण की दिशा में तो परिवर्तन होता है, वर्ताकार पथ पर घूमता है। तो यहाँ पर लंबवत गति करता है, तब जो नियत रहता है वो रहता है कण की चाल, क्योंकि चाल दिशा पर निर्भर नहीं करती तो कण की चाल नियत रहती है। तो इसका सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टमीटर एवं आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। देखो, वोल्टमीटर का तो प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। तो प्रतिरोध अनंत जो है वो वोल्टमीटर का है और एमीटर का प्रतिरोध शून्य है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो धारावाही कुंडली में जो ऊर्जा संचित होती है वो चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत है तो उसका पथ कैसा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के आरंभिक दिशा के लंबवत होता है तो वो है वृत्त बनाता है, वर्ताकार पथ बनाता है। तो उसका सही आंसर होगा सी। पांचवा क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या व 100 फेरों वाली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम कितना होगा। तो कुंडली के केंद्र पर हमें बताया है, तो इसके लिए अपन सूत्र लगा सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, B बराबर μ0 n I अपॉन 2 पाई डी या फिर 2 पाई आर। तो μ0 इनका मान रखेंगे अपन, इसमें n का मान रखेंगे, I का मान रखेंगे और μ0 का मान रखेंगे। तो μ0 का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और n का मान है 100 और I का मान है 1/2 पाई गुणा r का मान है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो इसको अपन 10 में 100 का भाग लगाएंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और ये पॉइंट को उठाएंगे तो 1 0 ऊपर चला जाएगा, 1 0 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर कितना है, 2। तो और 10 की घात, 1000 का मतलब 10 की घात 3 और -7 और प्लस का 3 हो जाता है माइनस का 4। तो 2 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला इसका सही आंसर होगा। ये वाला सही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि M चुंबकीय आघूर्ण व B चुंबकीय क्षेत्र हो तो बल आघूर्ण कितना होगा। तो बल आघूर्ण जो होता है इसमें चुंबकीय आघूर्ण के केस में टो बराबर MB sin थीटा होता है, MB sin थीटा होता है। तो यहाँ पे हम इसका जो सही आंसर लेंगे वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तो M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, तब इनके वर्ताकार मार्गों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा।
यहाँ पे एक अल्फ़ा कण दे रखा है, तो अल्फ़ा कण जो हीलियम का नाभिक होता है वही होता है 2He4, और एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन जिस पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, और दोनों समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, तो इनके वर्ताकार मार्गों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा ये बताना है हमें। तो इस वाले का आंसर करने के लिए हम जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल और चुंबकीय बल का मान बराबर होता है जब वो लंबवत गति करता है, तो mv² बराबर QVB होता है। यहाँ से हम आर का फॉर्मूला, वर्ताकार पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला निकालते हैं, आर बराबर mv/QB। तो अब दोनों का अनुपात निकालते हैं, तो R1 में भाग लगा देते हैं R2 का। तो देखिए यहाँ पे हमें अल्फ़ा कण और प्रोटॉन और समान वेग दे रखा है, तो वेग तो समान होगा, तो वेग तो कट जाएंगे आपस में। चुंबकीय क्षेत्र है तो वो भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी कट जाएंगे। यहाँ पर जो अंतर आएगा वो द्रव्यमान में और उनके वेग में। तो हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा कण होता है, अल्फ़ा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, तो उसको अपन 4m लिख देंगे। और जो हीलियम का जो आवेश होता है, हीलियम का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला R1/R2 का अनुपात निकाला, तो V से तो V कट गया और चुंबकीय क्षेत्र से कट गया, तो हमारे पास रिलेशन आ गया M1/M2 गुणा Q2/Q1। तो M1 का मान होगा 4m और इसका M1 का मान तो हो गया 4m और M2 का मान हो जाएगा m और Q2 का मान हो जाएगा 2e। Q2 का मान कितना हो जाएगा e, Q2 का मान होगा केवल e, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश का मान e है और इस पर मान हो जाएगा 2e। तो इसको काटेंगे तो 2/1 आएगा, तो अनुपात आएगा 2:1। ठीक है, 2:1 आएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई चल कुंडली धारा मापी जो है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हम पहला ऑप्शन है स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर, विक्षेपित होने वाली कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाकर और कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चल कुंडली धारा मापी को एक वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जा सकता है। तो चल कुंडली धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो बी जो ऑप्शन है इसका सही है। फिर एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक के तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें तो r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। यानी एक लंबे और सीधे धारावाही चालक तार के r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होता है B बराबर μ0 I/2π, r दूरी है तो r। अब r को आधा कर दिया तो r/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2b हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2b। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा 2b, क्योंकि r आधा करोगे तो अपन लिखेंगे तो μ0 I/2π r/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये तो b है ही, तो 2 से गुणा हो जाएगा। दूरी आधी करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता भी है, तो बढ़ेगा तो 2 गुना हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की बीमा बताओ। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की बीमा बतानी है। 11वें का जो आंसर होगा वो होगा m1 L0 T-2 A-1, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसका आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, F बराबर जो QBB फॉर्मूला होता है, इससे आप B की बीमा निकाल सकते हो, मात्रक भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है यहाँ पे एक गतिमान आवेश द्वारा, एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, वह ए व दो दोनों। तो देखो गतिमान आवेश से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से भी होता है, तो इसका ए व ब दोनों इसका सही आंसर होगा। 13वां प्रश्न है एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिशील है, तो आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल कितना होगा। भाई एक विद्युत आवेश Q नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील है, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो जाता है तो थीटा का मान हो जाता है 0। थीटा का मान क्या हो जाता है 0। और हम जानते हैं कि F बराबर जो फॉर्मूला आता है वो आता है QBB साइन थीटा। तो जब थीटा का मान 0 होगा तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0, तो चुंबकीय बल का मान हो जाएगा 0।
शून्य अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारामापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को क्या कहते हैं? तो धारामापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को अपन दक्षतांक कहते हैं। यहाँ पे आपसे दक्षतांक की परिभाषा पूछ ले तो आप कह देना धारामापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा धारामापी का दक्षतांक कहलाता है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तार की त्रिज्या a है, इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार की सतह पर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा? चुंबकीय प्रेरण यानी B का मान ही आपको बताना है। तो जब तार की त्रिज्या a होती है और I एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो हम एक सूत्र जानते हैं चुंबकीय प्रेरण यानी चुंबकीय क्षेत्र का, B बराबर म्यू नोट I अपॉन 2πd। लेकिन यहाँ पे d की जगह क्या दे रखा है हमें? ये जो दूरी है, दूरी को दूरी बोल दो या फिर r त्रिज्या का है, तो यहाँ पे d की जगह क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा म्यू नोट I अपॉन 2π इसका यही सूत्र होता है। नेक्स्ट इसके बस d की जगह में क्या करना है? a करना है, क्योंकि त्रिज्या a दे रखा है तो a लिखेंगे यहाँ पे। फिर a की दिशा में समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति कैसी होगी? तो देखो जब a की दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये क्या होंगे? प्रतिकर्षित होकर एक दूसरे से ऐसे जाएंगे, फैलेंगे ये, तो ये अपसारी होंगे। क्या होंगे? ये अपसारी होंगे। ठीक है। 17वां प्रश्न है, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? तो देखो अगर लंबवत गति करता है तो वर्ताकार पथ बनता है, लेकिन अगर किसी कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ कुंडलिनी बनता है। कैसा बनता है? कुंडलिनी। तो ये किसी कोण पर तो कुंडलिनी पथ बनेगा इसका। नेक्स्ट इसके बाद चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा I और उत्पन्न विक्षेप थीटा में संबंध क्या है? तो चल कुंडली धारामापी में अगर जितनी धारा प्रवाहित होगी उतना ही विक्षेप आ गया, तो I समानुपाती थीटा है यहाँ पे। एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M है। यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अगर धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो देखो पहले तो वृत्तीय धारावाही जो लूप होता है उसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र M बराबर होता है NIA। A मतलब क्षेत्रफल, और वृत्तीय धारावाही लूप है तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा NI पाई R स्क्वायर, है ना। और अब इसमें आधी त्रिज्या कर दी तो त्रिज्या को आधी कर देंगे तो R/2 का वर्ग होगा, तो R स्क्वायर तो रहेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। तो ये सूत्र तो हो गया M और भाग लग जाएगा इसमें 4 का, तो इसका सही आंसर होगा M/4। M/4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इसके बाद में कि 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? तो इसका मान जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी c के बराबर होता है। c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। देखो समांतर धारावाही चालकों से समान दिशा में धारा प्रवाह से उनके मध्य, अगर समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो इनके मध्य क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करता है। एक बल इधर लगेगा और एक बल इधर लगेगा तो आकर्षण बल कार्य करता है, और विपरीत दिशा में इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, दूर दूर होते हैं। चल कुंडली धारामापी में अमीटर को रूपांतरित करने के लिए उसके अमीटर को, अगर आपको चल कुंडली धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करना है तो समानांतर क्रम में आपको शंट प्रतिरोध जोड़ देना है या फिर अल्प प्रतिरोध जोड़ देना है। धारामापी के प्रति एकांक धारा प्रवाह में उत्पन्न विक्षेप धारामापी का दक्षतांक कहलाता है। धारामापी के प्रति एकांक धारा प्रवाह में उत्पन्न विक्षोभ, ये धारा सुग्राहिता कहलाएगा। प्रति एकांक धारा प्रवाह से उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है। इसके बाद है धारामापी के सिरों पर प्रति एकांक बोल्टता आरोपित करने पर उस पर उत्पन्न विक्षेप, अगर प्रति एकांक बोल्टता है तो बोल्टता बोलेगा तो इसे बोल्टता सुग्राहिता कहेंगे, बोल्टता सुग्राहिता कहलाएगा। ठीक है, बोल्टता सुग्राहिता। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट रिक्त स्थान क्या है? नेक्स्ट रिक्त स्थान ये है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का सीजस पद्धति में मात्रक क्या होगा? तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र जो बी है इसे हम चुंबकीय क्षेत्र भी बोलते हैं, इसे हम चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं, इसे हम चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व भी बोलते हैं, हम ये सब इसको बोलते हैं। तो इसका सीजस पद्धति में मात्रक होगा गाउस,
गोस बोलते हैं या फिर गोस बोलते हैं इसे, ठीक है। और एम्पियर के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? तो एम्पियर के नियम का गणितीय रूप होता है क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई होता है। बायो सावर्ट का नियम का सदिश रूप डी वी वेक्टर का सूत्र लिखना है हमें, तो ये हो जाता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। विद्युत परिपथ में एमीटर को अपन किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। ये सबको याद होना चाहिए। दो समांतर धारावाही चालकों से एक एक एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर तथा उनके मध्य की दूरी 1 मीटर लेने पर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा? तो उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होगा 2 गुणा 10 की घात, इसको हल भी कर सकते हैं अपन, 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन पर मीटर होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखे एल लंबाई व आई धारा वाले चालक पर लगने वाला बल क्या होगा? तो लंबवत रखा है तो आई एल बी होगा इसका आंसर, आई एल बी लगेगा इसके ऊपर बल। आई धारा बेरी एल लंबाई का है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो आई एल बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब आपको इसमें से दीर्घ उत्तरीय एक प्रश्न देखने को मिलेगा और इसको आप अपने नोट्सों से तैयार कर लें। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आप 100% तैयारी कर लें क्योंकि इन्हीं की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, निलंबित कुंडली धारा मापी की संरचना का वर्णन कीजिए, जिसका नामांकित चित्र बनाइए। सिद्ध कीजिए कि धारा मापी की कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए। एम्पीयर की सैद्धांतिक परिभाषा इसके आधार पर लिखिए। तीसरा, बायो सावर्ट का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र सदिश रूप में लिखिए। किसी धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। और नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, यहाँ पे चौथा प्रश्न जो है वो है एम्पीयर का परिपतीय नियम का गणितीय रूप लिखिए। किसी लंबे धारावाही परिनलिका के अक्ष के चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। पांचवा, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में से थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है, तो इसके पथ की त्रिज्या चूड़ी अंतराल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आप अपने नोट्स से लिखकर तैयार कर लें। ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान जो है वो मैंने बता दिए हैं, इसी आधार पर और प्रश्न बनेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे और सारे चैप्टरों के आपको यहाँ पे वीडियो मिलने वाले हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, हमें मैसेज करें, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।